जंजीर। डॉक्टर बाबू, ये कितना बड़ा होटल है। अरे ये होटल में तो हमारा पूरा का पूरा गांव समा जाएगा। देखिए ना, कोई भी चीज की कमी नहीं है यहाँ पे। बाहर कितनी गर्मी हो रही थी और अंदर आते ही एकदम होटल में ठंडा ठंडा लग रहा है। सर, आपका टेबल वहाँ है। चले। वेलकम सर, वेलकम मैम। धन्यवाद। आइए बैठिए। मिसेस खैना आयुष्मान राय सिंह। पहले आप बैठिए, डॉक्टर बाबू राय सिंह। है ना, ये ना हम सब लड़के करते हैं लड़कियों के लिए, ताकि उन्हें पता चले कि हम उनका कितना ख्याल रखते हैं। तुम बैठो यहाँ पे। ठीक हो तुम? हमरे लिए कभी किसी ने ये सब नहीं किया। डॉक्टर बाबू कितने अच्छे, हमरा कितना ख्याल रखते हैं। ये लो, तुम अपनी पसंद का खाना ऑर्डर करो। डॉक्टर बाबू, हमको तो अंग्रेजी आती नहीं है। आप ही के जो ऑर्डर कर लीजिए ना। हेलो सर। हेलो मैम। Sir, your order? Get me one avocado sushi. That's it. Thank you. थैंक यू। डॉक्टर बाबू, अभी खाना बोला और इतनी जल्दी आ भी गया। जनाब। डॉक्टर बाबू, ये तो बासी खाना है, चबाया नहीं जा रहा है। अरे नहीं कहना ये। डॉक्टर बाबू, हम इस खाने के पैसे नहीं देंगे, हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। अरे कहना, ये टिश्यू है, ये हाथ पोंछने के लिए, खाने के लिए नहीं। ये पूछो। अच्छा है ना, इसी बहाने हमारा मुंह साफ हो गया। कहना, कितनी भोली और मासूम हो तुम। पर कोई बात, ये सब कुछ तुम्हारे लिए नया है ना, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। ये खाना ही है, सिखा सकते हैं। डॉक्टर बाबू, ये खाना है, ये छोटे छोटे गोल गोल टुकड़े। अरे डॉक्टर बाबू, हम आपको घर पे आलू के मस्त गर्मा गर्म पकोड़े बनाकर खिलाते, ये आने की क्या जरूरत थी। ये सुशी कहते हैं इसे। सुशी कहते हैं इसे? पर ये सुशी इतनी दुखी का है। डॉक्टर बाबू, खाना तो वो होता है जिसे खाकर खुशी मिले, लेकिन हमें नहीं लगता कि सुशी हमें खुशी दिला पाएगी।
अरे तुम खाकर तो देखो, तुम्हें खुशी भी मिलेगी और मजा भी आएगा। और इसे चॉपस्टिक से खाते हैं। हाँ, चॉपस्टिक्स। हमारी जिंदगी में अभी तक हमने लिपस्टिक सुना है जो हमने कभी लगाई नहीं। अभी चॉपस्टिक्स का है। ये होती है चॉपस्टिक्स। बोलो। खाना कौन डंडियों से खाता है डॉक्टर बाबू? अरे क्या ना, अरे इससे खाना है, इसकी जान थोड़ी लेनी है। हमें लगा था हम ऐसे इसको उठाकर अपनी प्लेट में रख देंगे। मैं दिखाता हूँ। इसको इससे ऐसे पकड़ना है और ऐसे। खाओ। अरे नहीं नहीं, क्या ना, इसको ऐसे पकड़ो, यहाँ पे, और दूसरी वाली को यहाँ पे। ये देखो, इससे इसको ऐसे। फिर मेरी आँख खुली तो मैं उस सुनसान जगह पर पड़ी हुई थी। मैं नहीं जानती मैं क्यों बच गई, कैसे बच गई। काश वो भेड़िया मुझे जान से मार देता। मैं नहीं बचना चाहती थी, मैं मरना चाहती हूँ, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। वो भेड़िया भी मुझे अशफाक की तरह छोड़कर चला गया। नहीं बेटा, तू रो मत। मैं वादा करती हूँ कि मैं तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। मैं तेरे हर दर्द का हिसाब लूंगी, उस आयुष्मान और कहना से। अरे कोई बात नहीं, शुरू शुरू में सबके साथ होता है, तुम घबराओ मत। अभी तो सिखाया मैंने, खाओ। पर डॉक्टर बाबू, इस सब की क्या जरूरत है? हम सीधे ऐसे हाथ से उठाकर ऐसे क्यों नहीं खा सकते? ये भी सही है। सर ये रहा आपका बिल, 7,500। का 7,500 रुपया? मैम जितना होना चाहिए उतना ही है। 7,000 का खाना है और 500 रुपए का पानी। का 500 रुपया का पानी? ये पानी 500 रुपया का है? अरे आप लोग हमें पहले ही बता देते, हम वहाँ फवारे से भर करके लेकर आ जाते। हुआ तो मुफ्त का बह रहा है ना पानी। और आप लोगों को क्या लगा, सीधा साधा इंसान देखा नहीं तो उनको लूट लोगे? लेकिन हम किसान की बेटी है, हमें आटे और दाल का दाम पता है। क्या ना, मैं दे रहा हूँ, ठीक है। अरे डॉक्टर बाबू, एक सेकंड। ये लीजिए। थैंक यू सर। डॉक्टर बाबू ऐसे कैसे ठीक है? अरे इतने पैसों में तो हमारे गांव का 3 महीने का राशन आ जाता है और आप कह रहे कि ठीक है। आप 2 ही मिनट रुकिए, हम अभी इसका दिमाग ठीक करते अरे हैं। रुको। नहीं डॉक्टर बाबू, लूटने की भी ना सीमा होती है। अरे ये लोग हमें खाना खिला रहे हैं या फिर डाका डाल रहे हैं? क्या ना, यहाँ पे सब कुछ इतना महंगा ही होता है। कहाँ कह रहे हैं डॉक्टर बाबू आप ये? अरे तुम पैसों के बारे में क्यों सोच रही हो? मैं हूं ना, तुम मजे करो। और अब तुम शहर में हो तो इन सब चीजों की आदत डालो। ना बाबा ना, हमसे नहीं डाली जाएगी इतनी महंगी चीजों की आदत। अरे हमें तो चक्कर ही आ जाएंगे ये शहरी चीजों की आदत डालते डालते। इतना महंगा पानी, अरे ये लोग अमृत पिला रहे क्या हमें? इतना महंगा। सर 500 आपका रुपए। कार्ड। थैंक यू। थैंक यू। भेड़िया,
भेड़िया डॉक्टर बाबू, हमने कहा था हमारा मन घबरा रहा है। पंडित जी ने जो चेतावनी दी थी वही सब हो रहा है। तेरे पति पे खतरा है। भागो क्या ना? क्या ना, वहां देखो थोड़ी जगह खाली। तुम वहां से निकल जाओ, मैं इनका ध्यान भटकाता हूँ। नहीं नहीं डॉक्टर बाबू, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। क्या ना, अगर नहीं जाओगी तो हम दोनों यहीं मारे जाएंगे। निकलो यहाँ से। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम आपको लेकर जाएंगे यहाँ से। है ना, मुझ पे भरोसा रखो, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम जाओ यहाँ से। नहीं डॉक्टर बाबू, आप ऐसा नहीं कर सकते, हम नहीं जाएंगे यहाँ से। कभी तो मेरी बात मान लिया करो, हमेशा अपनी जिद करती रहती हो। हम नहीं जाएंगे, हम इनको संभालेंगे, आप हटिए पीछे। ना पागल हो तुम? देखो हम दोनों में से एक को तो जाना पड़ेगा। प्लीज जाओ तुम, और मुझे कुछ नहीं होगा, भरोसा रखो, मैं वापस आऊंगा। जाओ। नहीं डॉक्टर बाबू, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। ना प्लीज मेरी बात सुनो, इधर मेरी तरफ देखो। जाओ। हम नहीं जाएंगे। मेरी तरफ देखो क्या ना। मुझ पे भरोसा है? हाँ है, लेकिन हम नहीं जाएंगे डॉक्टर बाबू, हम नहीं जाएंगे डॉक्टर बाबू, हम नहीं जाएंगे। कहना का चाह रही हो कमला? तुमको पता ही नहीं आयुष्मान कहाँ गया? अरे वो लड़का किसी को कहे बगैर कहीं नहीं जाता, ऐसे कैसे चला गया? अरे लगता है जीजी नई नई शादी हुई है ना, तो पत्नी के कारण परिवार को तो भूल ही चुका है, अब अपनी माँ को भी भूल गया है ना कमला? शायद इसी के लिए तुम्हें भी नहीं पता है कि कहाँ गया है ना? मैंने भी कई बार फोन ट्राई किया दीदी, पर लग नहीं रहा है। आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? हो सकता है कि आयुष्मान गहना के साथ कहीं गया हो। सुबह दोनों ने नाश्ता भी नहीं किया था, तो शायद कुछ खाने गए हों दोनों। अच्छा, तो अब तुम हमें ताना मारोगी कि हमने उन्हें खाने नहीं दिया इसलिए दोनों बाहर चले गए खाने? वाह, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं चुप! मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हारा मतलब। जब से वो तुम्हारी अनचाही बहू आई है ना, इससे जबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है तुम्हारी।
बार जाने दे रहा हूं, लेकिन दोबारा अपनी उस लाडली बहू का नाम लिया ना तो जीना हराम कर दूंगा, समझी? जीना तो मैं हराम करूंगी, वो भी इस पूरे परिवार का। ये सब क्या है उर्वशी? तुम ये वकील? मैं इन्हें लेकर आई हूं अपने साथ ताकि इस घर के बेटे पर मुकदमा कर सकूं, अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने का। तुम सबकी वजह से आज मेरी बेटी इतने दुख में है, इसलिए आलिया के हर पल का, हर दुख का, हर बेइज्जती का बदला लूंगी मैं तुम सब लोगों से। मेरी बेटी से शादी का वादा करके उसे धोखा देने के जुर्म में आयुष्मान के ऊपर फ्रॉड और धोखाधड़ी का केस कर रही हूं मैं, और तुम सब पर भी उसका साथ देने के लिए मुकदमा चलेगा। उर्वशी, हम जानते हैं तुम बहुत गुस्से में हो, लेकिन ये कोई तरीका हुआ? इस मामले को बातचीत करके भी सुलझाया जा सकता है ना। अब बातचीत करने के लिए कुछ नहीं बचा है जानकी जी, और वैसे भी ये लड़ाई अभी की नहीं है, ये लड़ाई 30 साल पुरानी है, और आप लोगों ने इसके घाव को फिर से कुरेदा है, इसलिए इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। अब अदालत में मिलते हैं। डॉक्टर, आपको पता है क्या डॉक्टर बाबू कहाँ है? हमारे डॉक्टर बाबू कहाँ है? डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू का खतरा। कैसा खतरा? तेरे पति में खतरा है, तुम्हें बच के रहना होगा। डॉक्टर बाबू कहाँ है? डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू। डॉक्टर बाबू, आप कहाँ चले गए थे? हाँ? मैं भी यहीं था, तुम्हें ही ढूंढ रहा था। इतनी भीड़ थी, कहीं दिखाई नहीं दे रही थी तुम मुझे। शुक्र है भोलेनाथ का आप ठीक है, आपको कुछ नहीं हुआ। आप हमारी बात मानिए और चलिए यहाँ से। हमने कहा था ना पंडित जी की बात सच होगी, वो भेड़िया माना, वही है ना यहाँ पे। हमने कहा था ना वही सब होगा। अब तो आपको हमारी बात पर विश्वास है ना? है ना आपको विश्वास? हाँ कहना, तुम सही कह रही थी। चलो चलो यहाँ से।
ये दोनों अब आ रहे हैं। और ई का इन दोनों ने हालत तो ऐसे बना रखा जैसे कोई आंधी तूफान से बच के आ रहे हैं ये दोनों। ये तुम दोनों ठीक तो हो? और ये तुम लोगों के कपड़ों को क्या हो गया है? वो हम खाना खाने के लिए गए थे और वहाँ पे भेड़ियों के झुंड ने हम पर हमला किया। भेड़िए? लेकिन भेड़िए कैसे आ सकते हैं? हाँ, पहले मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था, पर सच में भेड़ियों के झुंड ने हमला किया था हम पर। बहुत खतरनाक थे। आयुष्मान, लल्ला तुम ठीक तो हो बेटा? तुमको चोट उठ तो नहीं आई? हाँ हाँ बुआ जी, मैं ठीक हूँ। उस गहना के पैर पे थोड़ी चोट आई है। तो ठीक है, मरहम पट्टी कर दो इसकी, वरना लोग कहेंगे हमने ही कोई चोट पहुंचाई है इसको। नहीं बुआ जी, ऐसा नहीं है। ए कमला, अपनी लाडली बहू को समझा दो, जब तक उससे बात न की जाए तो हमारी बात के बीच में बोले नहीं। हमारी तो किस्मत ही खराब है दीदी। भेड़ियों के झुंड के हमला करने के बावजूद सिर्फ थोड़ी सी चोट आई। अच्छा होता भेड़िए इसे खा ही जाते। घटिया बात कैसे कर सकते हैं आप गहना के बारे में? तो और क्या बोलूं, आज इसकी वजह से उर्वशी ने हम सब पर फ्रॉड का केस किया है। इतनी बेइज्जती की उसने हमारी, पर हम चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाए। क्यों? क्योंकि तुमने इससे शादी करके वाकई आलिया को धोखा दिया है। क्या? हाँ, ये सब तुम दोनों की वजह से हो रहा है। अब उर्वशी हमसे 30 साल पुराना बदला अब 30 साल पुराना बदला मतलब? मेरा मतलब है 30 साल पुरानी दोस्ती निभा नहीं पाए हम, उसका बदला लेगी। दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया उसने। इस लड़की के कदम इस घर में पड़ते ही इस घर में मुसीबतें आ गई। ये सब में हमारी क्या गलती है? ये सब तो हमने उर्वशी जी और आलिया का सच सामने लाने के लिए किया, क्योंकि वो अच्छे इंसान नहीं है, डॉक्टर बाबू को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। गहना बिल्कुल सही कह रही है। इसने सब कुछ मुझे बचाने के लिए किया, और सच यही है कि आलिया मेरे लिए सही नहीं थी। देर से ही सही मुझे इस बात का एहसास हो गया, इसलिए मैंने गहना से शादी करने का फैसला किया। तेरा एक फैसला हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। पत्नी का साथ देने से, उसके साथ खड़े रहने से किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं होती। पर आपको ये बात क्या समझ में आएगी? आपको क्या पता कि पत्नी का साथ देना होता क्या है? आयुष्मान, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आप ऐसा मत कीजिए। आपको कुछ कहना है आप हमसे कहिए, हम सुन लेंगे, हम माफी मांग लेंगे, लेकिन आप लोग हमारे लिए अपना रिश्ता खराब मत कीजिए। मेरे माफी मांगने से सब ठीक हो जाएगा क्या? नहीं ना, तो चली जाए यहाँ से और दोबारा मेरे और मेरे बेटे के बीच मत आना। आपकी हिम्मत कैसे हुई गहना पे हाथ उठाने की? एक तो वो लड़की है और आपकी बहू है। अरे माँ के साथ भी ऐसा ही बर्ताव करते हैं क्या आप? आयुष्मान, भूल गए तुम? इस घर में औरतों के साथ कैसा बर्ताव होता है भूल गए क्या? पर दीदी, चुप, बोलो मत, सुनो। तुमने गलत किया है, इसकी माफी तुमको मांगनी पड़ेगी। ए राघव, सुना नहीं हमने क्या कहा? गहना से अभी इसी वक्त माफी मांगो,
अभी। माफ कर देना। बहुत हो गया तमाशा। हम इस घर की शांति के लिए एक पूजा रख रहे हैं। सब जाके पूजा की तैयारी करो। बुआ जी, क्या हम भी पूजा की तैयारियां कर सकते हैं? ए कमला, हमको कल पूजा में कोई तमाशा नहीं चाहिए, समझी? तू चिंता मत कर, पूजा की तैयारियां तू ही करेगी और मुझे पता है कि तू बहुत अच्छे तरीके से करेगी। आयुष, इसे पैर में जहां चोट लगी है इसे पट्टी बांध दे। मेरी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलो। शाबाश, अब जल्दी तुम्हें दर्द से आराम मिल जाएगा। लाओ। डॉक्टर बाबू, आपको पता है आप बिल्कुल हमारी माई की तरह हमारा ख्याल रख रहे। हाँ, तो शादी के साथ वचन लिए तुम्हारा ख्याल रखने के, निभाना तो पड़ेगा ना। सच कहूं तो मुझे एहसास हो गया कि तुम मेरे लिए कितनी कीमती हो। तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां मिलनी चाहिए। डॉक्टर बाबू, आपको पता है हम इतने भाग्यशाली है कि हमें आपकी तरह ख्याल रखने वाले पति मिले। लेकिन आपको पता है हम कितने डर गए थे जब आप गायब हो गए थे। हमने अपनी जान जोखिम में काहे डाली हमें वो भेड़ियों से बचाने के लिए? क्योंकि तुम मेरे लिए जान से बढ़कर हो क्या ना। मैं हर खतरे से तुम्हारी रक्षा करूंगा, चाहे उसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, दोबारा ऐसे शब्द अपने मुंह से मत निकालिएगा। आप कहीं नहीं जा रहे और ना ही हम आपको हमसे दूर होने देंगे। बहुत तंग करना बाकी है अभी आपको। अरे अभी तो हमने शुरुआत भी नहीं की है। ठीक है, जितना तंग करना है कर लेना तुम, पर उससे पहले थोड़ा सा प्यार और एक चंपी तो मुझे भी मिलनी चाहिए। मतलब थोड़ा सर दबा दो। ना कहाँ गई? ये कहना भी ना, अपनी धरती माई से इतनी जुड़ी हुई है कि इसे बेड पे नींद नहीं आती। पर ऐसे कब तक चलेगा? आदत तो डालनी पड़ेगी इसे बेड पे सोने की।
समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मेरा सर क्यों दुख रहा है? कैसा है? आपको क्या व्यापार ज्यादा जरूरी है अपने पत्नी से? हाँ, कितने दिन हो गए आप हमसे मिलने तक नहीं आए। आ जाइए ना हमसे मिलने के लिए। हाँ? लो, अभी फोन भी काट दिया। उनकी नींद क्या ज्यादा प्यारी है हमसे? भेड़िया? डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू आप कहाँ थे? मैं वॉशरूम गया था, पर तुम इतनी परेशान क्यों और कहाँ जा रही हो भाग के? डॉक्टर बाबू, वो भेड़िया वापस आ गया। क्या? हाँ, वो हमारे घर पे। हमने अभी ताई जी की चिल्लाने की आवाज सुनी। भेड़िया आ गया! ए चकोरी, चुप, शांत हो जाओ। शांत शांत पहले। क्या हुआ? कहाँ भेड़िया भेड़िया चिल्ला रही हो? कहाँ देख लिया तुमने भेड़िया? बताओ। जी हमारे घर में भेड़िया है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उन्हें चूहा ऐसा ऐसा करके खा रहा था। ये भोलेनाथ। पर ताई जी, घर में भेड़िया कैसे आ सकता है? हाँ भाभी, आपका वहम होगा। कोई वहम नहीं है, हमने देखा। वो जंगली जानवर पकड़ने वाले को बुलाइए, अब वही भगाएंगे। जी भेड़िया देखा हमने। नहीं नहीं, उसे बुलाने की जरूरत नहीं है, हम भगाते उसे। है ना, वो भेड़िया है, कुत्ता बिल्ली नहीं है जिसे डरा कर भगा दोगी तुम। अरे डॉक्टर बाबू, हम किसान की बेटी है, हल चलाना भी जानते और हल निकालना भी। ऐसे ही हमारे गांव में जंगली जानवर घुसकर आ जाया करते थे, तो हम छड़ी और आग की मदद से सारे गांव वाले मिलकर उन्हें भगा देते थे। अरे एक बार तो शेर भी घुस आया था। क्या बोल रही है? शेर आ गया था? हाँ। तूने शेर को भगा दिया? इसे लेके चलते हैं। ये भगा देगी शेर को, तो भगा देगी ना भेड़िया। हाँ। कितनी अच्छी बहू है। अब सब बेकार में वक्त बर्बाद मत करो, चलो चल के देखते हैं। तूने भगाया था ना, आगे चल। चकोरी, सुन रही हो ना? बिल्ली की आवाज है। हमको ई दिखाओ कि भेड़िया कहाँ है जो तुमने देखा था। यही बैठा था जी, यहीं पे। यहाँ पे बैठ के चूहा खा रहा था, यहीं पे बैठा। पता नहीं कहाँ गया। भाई जी, ना कोई चूहा और ना ही कोई भेड़िया। आप ना कुछ भी सोच रही हैं। हाँ जेठानी जी, जब घर के सारे खिड़की और दरवाजे बंद है तो भेड़िया कहाँ से आएगा हमारा? हमने यहीं पे देखा था, यही देखा था। पता अंधेरे में कितना खुशहाल दिख रहा था, हम डर गए। अरे अंधेरे में तो तुम
हो खूंखार लगती हो तो हमका चीखते हैं तुमको देख के, नहीं ना। और तुमको किसने कहा था कि रात बिरात घर में घूमो? कभी भूत दिखता है, कभी भेड़िया दिखता है। अरे परेशान हो गए हम। कुछ काम नहीं है का? खुद भी जागती हो, पूरे घर वालों को जगाती हो। सुबह में पूजा है, जानती हो ना कितना काम है। चलो सब अपने अपने कमरे में जाके सो जाओ। इनके साथ लगेंगे तो जी नहीं पाएंगे। बढ़िया लगती है। ताई जी आप चिंता मत करिए, आप जाइए, सो जाइए। आइए जेठानी जी, हम आते। आप आइए ना। चलिए चलिए। लेकिन अरे आप आइए, आप चलिए। शेर से बचा लेगी। डॉक्टर बाबू, हम तो इतनी तैयारी से आए थे कि भेड़िया दिखेगा उसको मार देंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ मिला ही नहीं। तुम्हें बड़ा शिकारी बनने का शौक है, सपने में मार लेना भेड़िया। चलो। डॉक्टर बाबू, ये आपके कपड़ों पे खून कैसे लगा? वो शायद तुम्हें पट्टी करते वक्त लग गया होगा। मैं कपड़े बदल लूंगा। चलो। ये क्या कर रही हो? ये क्या तरीका है बाल सुखाने का? हमरा तो यही तरीका है बाल सुखाने का, और अब आपको भी अपनी पत्नी के तरीकों से ही रहना पड़ेगा। हमरा पूरा अधिकार है, हम कैसे भी बाल सुखाएं। इस हिसाब से तो पति के भी कुछ अधिकार होते हैं, पता है ना तुम्हें? डॉक्टर बाबू, आप भी क्या कर रहे हैं? छोड़िए हमें। क्यों? तुम भी अपने पति के पास रहने की आदत डाल लो। आप हमारी बात हमसे कह रहे? तो तुम भी तो मेरी हो, और क्या हमेशा तुम्हारी मर्जी चलेगी, मेरी नहीं? डॉक्टर बाबू, हम मजाक कर रहे थे। पर मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं तो प्यार कर रहा हूं। आयुष, तैयार हो गए तुम दोनों? बस हो ही रहे थे। हो ही रहे थे? अच्छा, अब नाश्ता कर लो। नहीं चाहती कि तुम कल की तरह बाहर जाकर के नाश्ता करो, इसलिए यहीं पर तुम दोनों का नाश्ता ले आई हूँ। धन्यवाद माई। माई कहती है और धन्यवाद भी। आज मैं अपने दोनों बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी। चलो। मुकुल, देखिए ना, फिर मैं खाओ। तुम दोनों को किसी की नजर ना लगे। चल, अभी तुम मुंह खोल। डॉक्टर बाबू, आयुष बेटा, तू ठीक तो है? कुछ नहीं माँ, वो पेट थोड़ा भारी सा लग रहा है, इसलिए कुछ खाया नहीं जा रहा। हम अभी पानी लाते हैं। हाँ, ला ला, जल्दी ला।
डॉक्टर बाबू। अरे आयुष, आयुष बेटा, डॉक्टर बाबू क्या हुआ आपको? क्या हुआ आपको? मुझे क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे बेटा, तूने अभी अभी ये पानी का ग्लास गिराया, उसके बाद सर पकड़ के अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहा था। तू ठीक तो है? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।